अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद उस्मान ज़ादी यूट्यूब चैनल उस्मान। आज हम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी सा चिकन शावरमा बना रहे हैं जो हर किसी को पसंद है। तो पहले हम इसके लिए रोटी रेडी करनी है। तो रोटी रेडी करने के लिए डो की ज़रूरत होती है। तो पहले हम डो रेडी करेंगे। तो डो रेडी करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 1 टीस्पून पाउडर शुगर, 1 अदद अंडा, 1 टीस्पून सॉल्ट, 3 कप मैदा और ये हस्ब ज़रूरत गर्म पानी। अब हम डो गूंदना स्टार्ट करते हैं। मैदे के अंदर डालेंगे नमक, पाउडर शुगर, मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे 1 अदद अंडा, ऐसे अब इसको गूंद लेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे ईस्ट। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गया था। अब गर्म पानी डाल डाल के इसको गूंद लेंगे। ज़रूरत के तहत डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसके अंदर दोबारा से थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको गूंदेंगे। इसी तरह इसको गूंदते रहेंगे। पानी डालेंगे। अब इसके अंदर ऑयल डालेंगे। अब इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसको ऑयल से ही गूंदेंगे। थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे। एक डो गूंद गई है। अब इसको ऑयल ग्रीस करके तो ये डो रेडी हो गई है। अब हम इसको 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक ये राइस हो गई हम चिकन रेडी कर लेते हैं। तो चिकन रेडी करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 2 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून साबुत लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, आधा किलो बोनलेस चिकन जिसको हमने क्यूब्स काट लिया छोटे छोटे। अब हम चिकन में ये सारी चीज़ें डाल देते हैं। चिकन के अंदर डालेंगे साबुत लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक, सोया सॉस, ये चिली सॉस, ये दही, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
अब इसको 10-15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए हमारा चिकन मैरिनेट हो गया, 10-15 मिनट हो गए हैं, मैरिनेट हो गया अच्छी तरह से, और ये कुक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसको कुक करते हैं। कढ़ाई के अंदर 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, फ्लेम मीडियम रखेंगे, और अब इसके अंदर डाल देंगे चिकन जो हमने भी मैरिनेट किया। फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। अब इसको ढक देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए 10-15 मिनट हो गए हैं। अब इसको देखते हैं। तो ये देखिए चिकन भी गल गया। अब इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये हमारा चिकन भी रेडी हो गया और ये डो भी रेडी है, अच्छी तरह से राइस हो गई थी। अब हम डो के छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं और चिकन को साइड पे करते हैं। तो ये देखिए हमने पेड़े रेडी कर लिए हैं। अब हम पीठा भी रेडी करते हैं। तो पेड़ों को साइड पे कर लेते हैं। इसको मैदा लगाएंगे। तो ये रेडी हो गई है। अब हम इसको पका लेते हैं। तो देखिए तवा गरम हो गया, फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अब रोटी को उठा के तवे पे डाल देंगे और इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर आना शुरू हो जाएगा। फिर हम इसको पलट के तो देखिए छोटे छोटे से बबल आ रहे हैं। अब इसको पलटते हैं।
ये देखिए दूसरी साइड से भी कलर आ गया। अब इसको उठा लेते हैं और प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह सारी रेडी कर लेते हैं। तो अब हम एक सॉस रेडी कर लेते हैं। जो सॉस होगी वो होगी मायोनीज की, केचप की और मस्टर्ड पाउडर की। तो मायोनीज हम डालेंगे 2 टेबलस्पून। मैंने रेड चिली मायोनीज ली है, आप चाहें तो आप सादी भी ले सकते हैं। और अब इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून केचप, मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून, मस्टर्ड पाउडर की जगह मस्टर्ड पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। ये सॉस हमारी पिटा ब्रेड पे लगेगी। तो थोड़ी सी मायोनीज डाल लेते हैं और सादी मायोनीज। अब ये हमारी पिटा ब्रेड पे लगेगी। तो अब हम शॉर्मा बनाना स्टार्ट करते हैं। पिटा ब्रेड के ऊपर सॉस लगाएंगे जो अभी हमने रेडी की थी। सलाद का पत्ता रख देंगे इसके ऊपर। चिकन लगाएंगे अब। खीरा लगाएंगे। तो ये खीरा लगा लिया। अब इसके ऊपर बंद गोभी लगाएंगे। मायोनीज, और अब इसको फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे एक पिक लगा देंगे। तो ये हमारा शॉर्मा रेडी हो गया। कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो इसी तरह आप रेडी कर लेते हैं। दूसरा शॉर्मा रेडी करते हैं। सलाद का पत्ता लगाएंगे। तो ये सलाद का पत्ता लगा लिए। अब इसके ऊपर हम लगाते हैं चिकन। खीरा लगाएंगे। सलाद के पत्ते,
मायोनीज लगाएंगे। और इसको फोल्ड कर देंगे। तो इसी तरह आप सारे रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे शॉर्मे रेडी हो गए हैं। ये देखने में इतने खूबसूरत लग रहे हैं तो खाने में कितने मजे के होंगे। तो आप मेरी शॉर्मे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों में। तो अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।